So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज से ये पहली वीडियो है। हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। आपने बहुत सपोर्ट दिखाया अपना फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक उसी तरीके का सपोर्ट और जो प्यार है वो आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को भी देंगे, ऐसी होप लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। If you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates, क्योंकि डेली टू डेली वीडियोस जो है मैं अपलोड करने वाला हूँ। मुझे थोड़ा सा जुकाम है, कोल्ड है, तो उसकी वजह से अगर मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मैं कहूँगा कि कई बार इकोनॉमिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं या क्लियरली एकदम समझा नहीं पाते कि भाई इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। सो इस लेक्चर में एक स्पार्क जो है, एक इंट्रो जो है, एक कह सकते हैं एक ट्रेलर जो है इकोनॉमिक्स का आपको मिल जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में और इस प्लेलिस्ट को जब हम ख़त्म कर रहे होंगे, ये मेरा आपसे वादा है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर टर्म जो है वो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। दिवाली का टाइम है तो थोड़े बहुत पटाखे आपको इस तरीके के सुनने को मिल सकते हैं। सो वेरी हैप्पी दिवाली। सो इंट्रो पढ़ना है इकोनॉमिक्स का। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इकोनॉमी जो है इट मेयरली डील्स विद मनी एस्पेक्ट्स, सो यू टोटली रॉन्ग। हर वो चीज इकोनॉमिक्स में आती है जहां पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जब हमारे पास एक चॉइस होती है कि भाई हम ज़ारा का कपड़ा लें या पैंटालून का कपड़ा लें, हम नाइकी के जूते लें या हम रिबॉक के जूते लें। तो ये देखना कि भाई उस कस्टमर ने क्या चुना। उस कस्टमर ने नाइकी चुना या पैंटालून चुना, उस कस्टमर ने एचएम के कपड़े चुने या ज़ारा के कपड़े चुने या पैंटालून के कपड़े चुने। क्या चॉइसेस ली उस कस्टमर ने, किस तरीके से रिसोर्सेज का कंजम्पशन किया, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती हैं। किस तरीके की जॉब बंदा चूज कर रहा है, क्यों चूज कर रहा है वो ये जॉब, चॉइसेस से डील किस तरीके से लोग करते हैं, कंपनियां करती हैं, गवर्नमेंट करती हैं, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। सो इकोनॉमिक्स में सिर्फ पैसा शामिल नहीं होता। अगर आप सोच के चल रहे हो कि भाई इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, यू रॉन्ग, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले लेक्चर्स में या इसी वीडियो में आपको बहुत क्लैरिटी जो है वो मिलेगी, बेहद क्लैरिटी मिलेगी, तो बने रहिए बस। सो जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी कि भाई क्या है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ये एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस दोस्तों, सोशल साइंस मतलब जहां पर हम सोसाइटी के बारे में बात करें, सोसाइटी में रह रहे लोगों की सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है या आपस में उन लोगों की क्या रिलेशनशिप है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम बात करते हैं सोशल साइंस की। इकोनॉमिक्स में भी हम क्योंकि बिहेवियर के बारे में समझ रहे हैं, लोगों के बिहेवियर के बारे में, सोसाइटी एज अ होल किस तरीके से बिहेव कर रही है उसके बारे में, सो ये डेफिनेटली एक सोशल साइंस होगी। बट किस बात पर इसका फोकस है, ये समझने वाली बात है। So economics is a social science that focuses on the production, distribution and consumption of goods and services। यानी कि economics एक ऐसी social science है जहां पर हम सोसाइटी और सोसाइटी में रह रहे लोगों को तो एनालाइज करते ही हैं, उनके बिहेवियर, उनकी चॉइसेस को एनालाइज करते ही हैं, उनके बीच में, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको तो एनालाइज करते ही हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है, किनका, गुड्स एंड सर्विसेज का। सो वी कैन से द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इट डील्स विद किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है पूरी की पूरी मार्केट में। अगर आपको समझना है हाउ थिंग्स वर्क, हाउ मार्केट वर्क्स, how the world works, how money works, इकोनॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है। Just to give you an idea, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं।
सो बेसिकली इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जहां पर हम बात करते हैं, जहां पर हम सिर्फ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड की ही बात नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पर कंजम्पशन की भी बात कर रहे होते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम ये भी देखते हैं कि भैया जो गुड्स एंड सर्विसेज कंपनीज बना रही हैं, बिजनेसेस बना रही हैं, वो कितना बना रही हैं, किस तरीके से कितनी प्रोडक्शन हो रही है उनकी, ठीक है जी, ये भी देखना। और इन सब चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सप्लाई और डिमांड। अगली कुछ वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है सप्लाई, क्या होती है डिमांड, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में, रिसेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म, ये सारी चीजें जो है ये किसकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, सप्लाई और डिमांड की ही कहीं ना कहीं। तो सप्लाई और डिमांड को जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की, फिर किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, साथ ही किस तरीके से वेरियस इंडिविजुअल्स लोग उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, किस तरीके से वो कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें। क्योंकि हम जानते हैं कि लोग तो भाई बहुत हैं बट रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करवाने के लिए कंपनी किस तरीके के डिसीजंस ले रही है, लोग इंडिविजुअल किस तरीके से कंज्यूम करते वक्त रिसोर्सेज को क्या चॉइसेस ले रहे हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, स्केर्स रिसोर्सेज का कितनी इफिशिएंटली कंजम्पशन हो पा रहा है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इकोनॉमिस्ट इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो it also deals with the consumption of goods and services की भाई प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई, किस तरीके से कंजम्पशन हो रहा है, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो किस तरीके से इफिशिएंटली कंज्यूम कर पा रहे हैं उन रिसोर्सेज को, ये देखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे आगे के लिए मदद मिलती है, इससे इकोनॉमी समझने में काफी हद तक मदद मिलती है। कैसे धीरे धीरे आपका माइंड खुलेगा। So it not only focuses on production, distribution and consumption of goods and services, but it also analyzes the choices that individuals, businesses, government and nations make to allocate resources. Nations भी आ गया है पर, यानी कि किस तरीके से गवर्नमेंट या कोई कंपनी, फर्म, बिजनेस, इंडिविजुअल किस तरीके से चॉइसेस क्या है उनके सामने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, किस तरीके से कंजम्पशन हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इट इज जनरली कंसर्न, अगर हम बात करें कि किस बात पे ये ज्यादा ध्यान देती है, गौर करती है कि भाई क्या है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में। सो इट इज जनरली कंसर्न विद हाउ इंडिविजुअल्स, हम और आप जैसे नॉर्मल साधारण लोग, कि हाउ इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स घर, पूरे के पूरे घर, फर्म्स यानी कि जो कंपनियां हैं, और गवर्नमेंट, ये सारे किस तरीके से डिसीजंस लेती हैं रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोडक्टिव यूजेस। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि कभी ना कभी रिसोर्सेज एंड तो करेंगी, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट जो चीज एंड नहीं कर रही है वो ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और इवन आगे बढ़ती जाएगी। सो किस तरीके से उन रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो पा रहा है ऑप्टिममली, क्या चॉइसेस हैं लोगों की, किस तरीके, दो ऑप्शन अगर लोगों को दिए जा रहे हैं तो लोग क्या चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं, अगर वो एक चुन रहे हैं उनमें से कुछ, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में आता है। किसी देश की इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब हम उस देश में रहने वाले लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस देश में रहने वाले कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें अंदाजा लग जाता है उस देश में स्थापित गवर्नमेंट के बारे में भी। बहुत कुछ आइडिया दे देती है ये इकोनॉमिक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी का इकोनॉमिक्स। अच्छा, दो स्टडीज हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स की, हम बात करते हैं। एक होती है
मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दो होती है इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मतलब कहीं ना कहीं है तो माइक्रो वाला भी ब्रॉडर, बट मैक्रो में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की एज अ होल। जब हम इकोनॉमिक्स की ही स्टडी कर रहे होते हैं एज अ होल, दैट इज व्हाट द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम थोड़ा सा लिमिटेड दायरे में आ जाते हैं, और यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की एज ए स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, एज ए होल उसके फैक्टर्स की स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स जो है वो बिहेव कर रहे हैं, कंपनीज बिजनेसेस बिहेव कर रही हैं, वो किस तरीके की चॉइसेस ले रही हैं टुवर्ड्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। वो सारी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है पढ़ते हैं। और अपने आप में ही दोनों ही इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, अपने आप में ही बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों। अच्छा, थोड़ी और क्लैरिटी लेने के लिए आप समझो थोड़ा, दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। एक आपने जो काफी सुना होगा जीडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई एम श्योर आपने इसका नाम जो है वो काफी बार सुना होगा, कहीं ना कहीं से, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया साइट से। और एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स पर हम ध्यान नहीं देंगे, जो इकोनॉमिक्स को बेटर समझा सकते हैं अभी हम सिर्फ उन टर्म्स पर पहले लेक्चर में बात करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और धीरे धीरे जब आपकी क्लैरिटी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, तब हम धीरे धीरे एडवांस टर्म्स में आएंगे। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए जरूरी है इन दो चीजों को पढ़ना। एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया राइट नाउ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि भाई हम देखें कि जो भी हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं, जो भी कंपनीज बना रही है, बिजनेसेस बना रही है, फर्म बना रही है, जब हम किसी लिमिटेड टाइम नहीं कहो कि मान लो ज्यादातर जीडीपी देखी जाती है हर साल कंट्री की जब हम जीडीपी देख लेते हैं तो हमें कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, वहां के लोगों के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। बेसिकली उस कंडीशन उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है या कैसी होगी फ्यूचर में। सो जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी टेल्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स, कि भैया जितने भी फिनिश्ड गुड्स तैयार हो चुके हैं उनकी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये जीडीपी आपको बताती है। तो जीडीपी से, तो कहीं ना कहीं मैं यहां पर लिख देता हूं, टोटल मार्केट वैल्यू of all the finished goods in a given period of time। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर एनुअली जो है जीडीपी देखी जाती है, most of the countries में I'm talking about। So जीडीपी समझे आप कि भी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किसी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी है, कितनी स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, वहां कितना कंजम्पशन हो रहा है, कई चीजें इससे ये भी पता चलेगी। तो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगता है जब हम उस देश में कितने जो है प्रोडक्ट, जो उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस आधार पर हम जीडीपी से काफी कुछ उस देश के बारे में हम पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी के साथ इसको समझेंगे। सो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो जीडीपी और सीपीआई। इकोनॉमिक्स बेसिकली हम माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो एक समअप जो मैं देना चाहूंगा यहाँ पर आपको इस लेक्चर का कि इकोनॉमिक्स क्या है, वन लाइनर अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक्स का। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल यूज देयर रिसोर्सेज, कि किस तरीके से लोग या लोगों का ग्रुप अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी ही स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। सो इट्स अ स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज the study of
how people and group of people use their resources. क्योंकि देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, तो स्केर्स रिसोर्सेज का किस तरीके से चॉइसेस ली जा रही है उनके एलोकेशन के लिए, उनके कंजम्पशन के लिए देखना बहुत जरूरी है। और यही सारी इकोनॉमिक्स जो है वो लगे हुए हैं देखने में। सो आई होप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ये पहला लेक्चर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इकोनॉमिक्स, आपको आइडिया लगा होगा कि इकोनॉमिक्स में क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका आइडिया अगर आपको लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो, जरा सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक करें, नोट्स की चिंता मत करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब हम बात करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।